प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 1 अप्रैल 2021 को ब्रह्मांड में एक फिर घटना घटित हो रही है और वो ये कि यहाँ पर बुध अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहा है। यानी कि जब भी बुध मीन राशि में होता है वो अपनी नीच राशि में होता है और यहाँ पर 1 अप्रैल से वो अपनी नीच राशि में आ रहा है और लगभग 16 दिन वो यहां पर रहेगा। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति अपनी नीच राशि में है और यहां पर 3 योग पहले से चल रहे हैं। यानी कि बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में है, ब्रह्मांड में अंगारक योग बना हुआ है और ऐसे में बुध भी अपनी नीच राशि में आ जाएगा। यानी यहां पर 1 तारीख के बाद में 3 तरह की नेगेटिव एनर्जी यहां पर ब्रह्मांड में रहने वाली है। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि यहां पर 6 अप्रैल को बृहस्पति भी नीच राशि से निकल जाएंगे, 14 अप्रैल को ब्रह्मांड में अंगारक योग भी खत्म हो जाएगा और 16 अप्रैल को बुध भी अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी मेष राशि में आ जाएंगे। यानी कि यहां पर एक चीज हमें समझनी है कि ये जो 16 दिन का समय है जो 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में बन रहा है, यहां पर 3 योग एक साथ हैं और उनके एक एक करके यहां पर खत्म होने का समय भी है। ऐसे में ये जो 16 दिन का समय है ये बुध के कारण से भी, बृहस्पति के कारण से भी और अंगारक योग के कारण से भी यहां संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो थोड़ी सी अलग होगी। दर्शकों, बुध व्यापार के लिए जाना जाता है, काम धंधे के लिए जाना जाता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब कहीं ना कहीं बुध से रिलेट करती हैं। और ऐसे में बुध का यहाँ पर नीच राशि में होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भावों के अंदर, यानी कि जो कमोडिटीज के भाव हैं उनके अंदर भी, शेयर मार्केट में भी यहाँ पर कुछ उठापटक देखने को हमको जरूर मिलेगी। यानी कि जो अभी तक लगातार ट्रेंड चला आ रहा है जिस तरह का, उस ट्रेंड के अंदर यहाँ पर हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि जो अभी आप निफ्टी को देख रहे हैं कंसोलिडेट है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, यहां पर उसके ब्रेक होने की संभावना है। वो अपसाइड होती है या डाउनसाइड होती है ये अलग विषय है, लेकिन अपने रेंज को तोड़ करके एक नई रेंज में आए इसकी संभावना इन अगले 16 दिनों में बनती है। उसके अलावा दर्शकों, यहाँ पर प्राइजेस के अंदर भी जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं, हमारी रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उनके दामों में भी आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि व्यापार ऐसा होगा जिसके अंदर एक दिन दाम तेज, अगले दिन किसी और के दाम बहुत नीचे, इस तरह की व्यापारिक उथल फुथल आपको देखने को मिलेगी। प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेंगे, ब्रेक होगा, सेंटिमेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ भी जरूर होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, केवल 16 अप्रैल तक है। 16 अप्रैल के बाद में बुध का राशि परिवर्तन फिर हो जाएगा और यहां पर आपको दोबारा से सभी चीजें फिर सामान्य होती हुई नजर आएंगी। दर्शकों, यूं तो ये बहुत छोटा सा परिवर्तन है, केवल 16 दिन का परिवर्तन है, लेकिन कोरोना की वजह से इस समय पर जिस तरह के हालात हैं उसमें छोटा सा भी परिवर्तन इस पूरे संसार को बहुत बड़ा डेंट दे करके जा रहा है। इसीलिए हर छोटे से छोटे परिवर्तन को भी बड़े ध्यान से समझना इस समय पर जरूरी है। हाँ, मई के बाद में यहां पर फिर छोटे मोटे परिवर्तनों का कोई बहुत बड़ा व्यापक असर हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में फिर परिस्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होंगी। यहां पर जो आपने 6 ग्रहों का योग देखा था और जो यहां पर जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, अब वो सब बादल यहां पर छट चुके हैं और एक एक करके धीरे धीरे यहां पर सारी परिस्थितियां सामान्य भी हो रही हैं और आने वाले समय में हम और अच्छी तरह से इन सब परिस्थितियों को मैनेज होता हुआ भी देखेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बुध के इस परिवर्तन का संकेत आपको पहले से दिया है कि किस तरह की चीजें यहां पर होने वाली है। ऐसे में यहां पर आप किसी भी तरह के व्यापारिक सौदे को यदि करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख करके, सावधानी के साथ और थोड़ा सा लॉन्ग विजन लेकर के फिर काम को अंजाम दीजिए। यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उतावलेपन, जल्दबाजी के अंदर, छोटे से उतार चढ़ाव से यदि आप घबरा जाएंगे तो यहां पर कोई बड़ा नुकसान भी आप अपना कर लेंगे। इसलिए शांति के साथ, धैर्य के साथ, जितना जरूरी हो उतना ही यहां पर कार्य करने की कोशिश करिए। 16 अप्रैल के बाद में अपनी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप दीजिए,
फिर कोई किसी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन 16 अप्रैल तक सावधानी के साथ अपने कार्य को पूरा करिए, ये ब्रह्मांड के संकेत हमें मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।